प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज ये मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज ये बहुत साधारण ब्याज नहीं है, इसका नाम तो साधारण ब्याज है, लेकिन परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। और ये कंपटीशन की परीक्षाओं में और जो है सुपर टेट और यूपी में पूछे जाने वाले प्रश्न है। प्रश्न बहुत अच्छे हैं। ये 6, 7, 8, 9, 10 की किताबों में बहुत मिलेंगे। देखिए, कहता है इसमें क्या ज्ञात करना है। सबसे पहले प्रश्न को 2 बार 3 बार पढ़ना चाहिए और पढ़ने के बाद प्रश्न समझ में आ जाए तब उसको हल करना चाहिए। कोई धन साधारण ब्याज की दर से, देखिए इसमें धन पता नहीं है, कोई धन है, ठीक है। एक एक पॉइंट को आप समझेंगे तभी इसको हल कर पाएंगे। ये कोई धन साधारण ब्याज की दर से 16 वर्षों में, देखिए समय तो दिया है, 16 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। स्वयं का 2 गुना हो जाता है, ठीक है। कोई धन है वो 16 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाना है। अब देखिए इसमें क्या ज्ञात करना है। हमको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले खोजना होगा कि हमको क्या ज्ञात करना है। तो कहता है किस दर से, ठीक है, किस दर से स्वयं का 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें दर हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और देखिए इसमें क्या कैसे सूत्र क्या होता है और सूत्र में क्या क्या दिया रहता है, क्या नहीं दिया रहता है, उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए साधारण के ब्याज का सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इंग्लिश में होता है, इसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, SI, ठीक है। और फिर इस मूलधन को P कहते हैं, प्रिंसिपल, और दर को R कहते हैं, रेट, और समय को T कहते हैं, ठीक है, और बटे 100, ठीक है। आपको दोनों प्रकार की जानकारी होना चाहिए कि हिंदी में किस प्रकार से होता है और इंग्लिश में किस प्रकार से लिखा जाता है। कहीं कहीं किसी बुक में किसी प्रकार से लिखा मिल जाए आपको तो कोई दिक्कत ना हो कि इसमें क्या लिखा है उसमें क्या लिखा है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100, ठीक है, या प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। इस प्रकार से होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर। देखिए तो इसको क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या जो चीज़ दिया हुआ है उसको लिखना है। तो कोई धन है तो माना धन कितना है, 1 रुपया, माना मूलधन बराबर 1 रुपया हो गया, ठीक है। तो और समय कितना है, समय T, समय बराबर कितना है, 16 वर्ष, ठीक है, 16 वर्ष है, समय 16 वर्ष है, ठीक है। अब देखिए 16 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो स्वयं का तो देखिए मिश्र धन दिया हुआ है, मिश्र धन, मिश्र धन बराबर जो है स्वयं का 2 गुना है, ठीक है। तो अगर हमारा मूलधन 1 है तो मिश्र धन 2 है, ठीक है, 2 है। देखिए ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो देखिए मिश्र धन 2 है और मूलधन 1 है, तो ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, ब्याज 1 हो जाएगा। अब देखिए साधारण ब्याज में क्या है कि इसमें हमको 5 चीज रहता है, 4 चीज, जैसे साधारण ब्याज, मूलधन और दर और समय। और तो 100 तो रहेगा, 100 कोई मतलब नहीं है, यानी कि ब्याज 1, मूलधन 2, दर 3 और समय 4 आइटम है, ठीक है। अब देखिए 4 में से क्या करना है हमको, अगर 4 में से अगर हमारे कोई प्रश्न में 4 में से कुछ भी कहेगा तो एक चीज जो है निकालने को रहता है, एक चीज अज्ञात रहता है, और 4 में से 3 चीज दिया रहता है। किसी ना किसी प्रश्न में 3 चीज आपको मिल जाएगा, घुमा फिरा कर उस प्रकार गोल गोल प्रश्न बनाते हैं एग्जामिनर लोग कि उसमें से 3 चीज आपको मिल जाएगा, एक चीज नहीं मिल पाएगा, वही ज्ञात करने को कहता है, ठीक है। अब देखिए इसमें जैसे कह रहा है कि कोई धन है तो हम धन मान लिया 1 रुपया है, ठीक है। तो साधारण ब्याज की किस दर से, ठीक है, तो यही हमको किस दर हमको ज्ञात करना है, ठीक है। दर हम इसमें नहीं लिखा, देखिए दर हम यहाँ लिख रहे हैं, दर बराबर R होता है, यही हमको
ज्ञात करना है। ठीक है, यही हमको ज्ञात करना है। तो हमको दर ज्ञात करना है और उसके बाद फिर क्या करना है कि 16 वर्ष समय दिया हुआ है, 16 वर्ष स्वयं की 2 गुनी। तो हमने कि मूलधन मान लिया तो हमारा मिश्रधन मिल गया, मिश्रधन से हमको ब्याज मिल गया। ठीक है, अब देखिए 3 चीज़ हमको प्राप्त हो गया है क्वेश्चन से, प्रश्न से 3 चीज़ हमको मिल गया है। चौथा चीज़ हमको दर ज्ञात करना है, तो हम दर ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, और अब देखिए यहीं पे ब्याज है 1 रुपया, तो हमने इधर 1 लिख दिया। ठीक है, और 1 के बाद हमको फिर वही चीज़ जैसे सूत्र लिखा हुआ है सिस्टम से, इसी प्रकार से हमको लिखना है, कुछ अपने तरफ से हम फेर बदल नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए मूलधन क्या है, ब्याज बराबर इधर का 1 लिख दिया, मूलधन 1 है और गुणितदार हमको क्या है R है, दर हमको ज्ञात करना है और समय कितना है 16 वर्ष और बटे 100। और इसके नीचे 1 मान के हम तिरछा गुणा कर देंगे, लेकिन अभी कुछ काटेंगे, जो कटने वाला होगा वो कट जाएगा। ठीक है, अगर इस समय ना काटिए तो लास्ट में काट दीजिए। देखिए ऊपर कितना होगा 16 और R होगा, 1 में गुणा करेंगे तो 16R हो जाएगा। ये क्या होगा 16R। ठीक है, और बटे कितना है 100 और बराबर 1 है, 1 के नीचे 1 मानेंगे, तिरछा गुणा करेंगे। ठीक है, तो 16R बराबर कितना होगा 100 होगा। ठीक है, 16R हो गया और ये हो गया 100 हो गया। अब देखिए R बराबर कितना हो जाएगा 100 बटे 16। ठीक है, और ये क्या होगा, ये प्रतिशत में निकलेगा। R जो है ये रेट है, इंटरेस्ट रेट है, तो ये प्रतिशत में निकलेगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, इसी को हम सरल कर लेंगे। और नहीं, ये देखिए गलत है, यहाँ 16 रखिए। ये प्रतिशत में रहेगा, ये है इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसी को हम सरल करेंगे और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको भाग कर दीजिए, 16 भागे 100, तो 16 छक्का 96, 96 हो गया और कितना बचा 4 बचा। 16 छक्का 96 तो 4 बचा। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा 6 सही 4 बटे 16, 6 सही 4 बटे 16। अब देखिए इसको इस प्रकार से काट सकते हैं, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, ये हो जाएगा 6 सही 1 बटे 4। ठीक है, ये हो जाएगा प्रतिशत, यही क्या होगा, यही हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आंसर 6 सही 1 बटे 4 प्रतिशत। ठीक है, अब देखिए इसको हम करेंगे 6 चौके 24 है 25, 25 बटे 4 होगा। और देखिए हम अगर यहाँ से काट दें तो यही 25 बटे 4, 4 से काटेंगे 4 चौक 16 और 4 25 सही है 100। ये होगा 25 बटे 4, यहाँ से आ गया। और इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कुछ इसको सरल करेंगे, भाग करेंगे तो इस प्रकार हो जाएगा। ये भी भिन्न है, ये भी मिश्र भिन्न में है, मिश्र भिन्न से हम सरल भिन्न बनाते हैं तो इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका जो है पहला क्वेश्चन जो साधारण ब्याज का है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, परीक्षाओं में बार बार ये पूछे जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, इस प्रकार के ही परीक्षाओं में, कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न, और जो है परीक्षाओं में हाई स्कूल इंटर में इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न बहुत सरल होते हैं तो सब लोग लगा लेते हैं, वो सरल क्वेश्चन हर परीक्षा में, किसी भी परीक्षा में नहीं आता है। ठीक है, तो एक बार देखिए, हम इसको फिर दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं। साधारण ब्याज हमको ज्ञात करना है। सूत्र साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा गुणे समान बटा 100। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू दर इंटू टाइम बटे 100/100। देखिए क्या है, कोई धन साधारण ब्याज की किस दर से 16 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाएगी, स्वयं की 2 गुना हो जाएगी। ठीक है, धन पता नहीं है, कोई धन है तो माना धन हमारा 1 रुपया है, मूलधन 1 रुपया और समय कितना है 16 वर्ष है। तो अब देखिए कोई धन अगर 1 रुपये लिया 16 वर्ष में अगर 2 रुपया वापस किया तो 2 गुना हो जाएगा, यानी 2 गुने के मतलब 2 हो जाएगा। अगर ये 100 लेगा तो 200 वापस करेगा, 1000 लेगा तो 2000, और जो 2 गुना का मतलब जितना वो लेगा उसके 2 गुना वापस करेगा। अगर 100 आप मान के चलते तो भी लग जाता है, 1000 मान के चलेंगे तो भी लग जाएगा, 1 रुपया मान के चलेंगे मूलधन तो भी लग जाएगा। आंसर आपका वही आएगा। ठीक है,
देखिए इसमें क्या है, 16 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है नहीं। जो हो जाएगी लास्ट में वो होगा हमारा मिश्र धन, उसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल रहता है, ठीक है। जब प्रश्न क्या है कि इतने वर्षों में इतने का इतना हो जाएगा, तो वो जो लास्ट में आदमी देता है, बैंक को चुकाता है या महाजन को चुकाता है, तो उसमें ब्याज जितना पैसा आप लेंगे उतना ब्याज जोड़कर चुकाएगा, तो उसमें ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और मूलधन दोनों रहेगा, उसे मिश्र धन कहते हैं, ठीक है। तो ये है, देखिए 16 वर्षों में 2 गुना, तो 16 वर्षों में 2 गुना क्या हो गया, हमारा मिश्र धन हो गया। यहाँ से हमको ब्याज मिल गया, ठीक है। मिश्र धन में से मूलधन हम घटा दें तो हमको क्या मिल गया, ब्याज मिल गया, ठीक है। अब हमारा ब्याज मिल गया तो हम इसी में रख दिए सिंपल इंटरेस्ट इंटू इक्वल टू, जो है ब्याज 1 रुपया है सिंपल इंटरेस्ट, और मूलधन 1 है, आवार है 16 और पापा 100 है, ठीक है। अब देखिए इसको हमने सरल कर दिया, बहुत सरल है ये हल करना, 4, 5, 6, 7, 8 का मतलब है, इसमें कोई कठिन नहीं है सरल करने में। थोड़ा सा भिन्न का जो भाग मिल पड़ता है इसमें लास्ट में, वो उसी को हम हल करेंगे। जो हमारे यहाँ लास्ट में नीचे संख्या है 16 है और ऊपर हमारा 100 हो गया। या तो आप चाहें तो यहाँ भी काट सकते हैं या यहाँ काट दें, या आप भाग कर देंगे, आंसर आपका वही आएगा। तो हमारा आर कितना आया है, 6 सही 1/4, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम दूसरा प्रश्न बताएंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, हमने सूत्र ऊपर लिख दिया, उसके नीचे प्रश्न को लिखा है, एक व्यक्ति घर की मरम्मत के लिए 20,000 रुपया ऋण लिया, ठीक है। देखिए एक आदमी है जो घर की मरम्मत के लिए 20,000 रुपया लोन लेता है, ऋण लेता है किसी व्यक्ति से, जिसे उसे 2 वर्ष में 10% ब्याज पर वापस करना था, ठीक है। देखिए इसमें समय भी दिया है, 20,000 रुपया ऋण लेता है, 2 वर्ष के लिए लेता है, 2 वर्ष बाद उसको वापस करना है, और भी सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज का रेट कितना है, दर कितना है, 10% है, ठीक है। तो 10% है पर वापस करना था, वह राशि जो उसे 2 वर्ष बाद ब्याज सहित लौटानी है, ठीक है। उनको जो उसको ज्ञात करना है, वह राशि ज्ञात करना है जो 2 वर्ष बाद लौटानी है, यानी हमको मिश्र धन ज्ञात करना है, ठीक है। मिश्र धन ज्ञात करना है। तो देखिए एक व्यक्ति घर की मरम्मत के लिए, हम एक बार फिर पढ़ रहे हैं, एक व्यक्ति घर की मरम्मत के लिए 20,000 रुपया का ऋण लिया है, जिसे उसे 2 वर्ष में 10% ब्याज पर वापस करना था, ठीक है। यानी कि उसको 10% ब्याज पर 2 वर्ष में वापस करना था, वह राशि जो उसे 2 वर्ष बाद ब्याज सहित लौटानी है। देखिए यहाँ वही ज्ञात करना है, मिश्र धन, देखिए यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, वह राशि जो 2 वर्ष बाद वापस करनी है वही हमको ज्ञात करना है, ठीक है। वह राशि जो हमें 2 वर्ष बाद वापस करनी है वही चीज़ हमको ज्ञात करना है। देखिए जो जो ब्याज दिया हुआ है उसी को हम लिखेंगे। देखिए मूलधन कितना है, मूलधन बराबर है 20,000 रुपया, ठीक है, 20,000 रुपया, और समय है 2 वर्ष, समय बराबर है 2 वर्ष, समय 2 वर्ष है, और दर कितना है, दर बराबर है 10%, ठीक है, दर है 10%। अब देखिए हमको क्या ज्ञात करना है, 3 चीज़ दिया है, 4 चीज़ होता है इसमें, ठीक है, एक 5वां होता है मिश्र धन, ठीक है। तो चौथा चीज़ हमको ज्ञात करना है, कहाँ ज्ञात करना है, हमको मिश्र धन ज्ञात करना है। जो लास्ट में आदमी वापस करता है लोन लेने के बाद वही होता है मिश्र धन, उसमें ब्याज भी सम्मिलित होता है, ठीक है। तो अब देखिए मिश्र धन हमको ज्ञात करना है, मिश्र धन क्या होता है, मूलधन और प्लस ब्याज, ठीक है। अब देखिए इस फार्मूले में हम इस सूत्र में रखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू आर रेट इंटू समय इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। तो इस यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट में क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट में हम मूलधन को जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ हमको पहले ब्याज निकालेंगे, ठीक है। तो ब्याज हम उस साइड में करते हैं, यहाँ क्या होगा, मूलधन है 20,000, ठीक है, और पूरे दर कितना है 10, और समय है 2 वर्ष, और बटे 100।
और यहाँ से हमको क्या करेंगे तो यहाँ से हमको ब्याज मिलेगा, यहाँ ब्याज मिलेगा। इसी ब्याज में हम 20,000 जोड़ देंगे मूलधन, तो हमारा मिश्र धन आ जाएगा जो 2 वर्ष बाद उसको लौटानी है। ठीक है, तो देखिए वही पर लौटानी है, वही हमको ज्ञात करना है, उसी पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। देखिए 2 जीरो नीचे की काट देंगे, 2 जीरो ऊपर का काट देंगे, तो यहाँ बचा है 200 × 10 × 2। ठीक है, यानी कि 200 × 10 और × 2, और ये हमारा ब्याज निकलेगा। देखिए 10 से इसमें गुणा करेंगे तो 1 जीरो और बढ़ेगा, ये हो जाएगा 2000 और × 2, और 2000 में हम 2 से गुणा करेंगे तो ये बराबर कितना हो जाएगा, ये 4000 हो जाएगा। ठीक है, 2 का गुणा होगा 4 होगा, 3 जीरो तो रहेगा, तो ये 4000 हो जाएगा। अब देखिए 4000 में हमको क्या जोड़ना है, 4000 में हमको 20,000 जोड़ना है। ठीक है, तो 20,000 मिश्र धन बराबर होगा मूलधन और प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है 20,000 रुपया और प्लस ब्याज है 4,000। ठीक है, ये बराबर कितना हो जाएगा 24,000, 24,000 रुपया, और यही क्या होगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक बार फिर से दोबारा देख लीजिए। एक व्यक्ति घर की मरम्मत के लिए 20,000 रुपया का ऋण लेता है। ठीक है, जिससे उसे 2 वर्ष में, समय 2 वर्ष, 10% ब्याज दर यानी इंटरेस्ट 10 रुपये 10% है। ठीक है, ब्याज पर वापस करना था, वह राशि जो उसे 2 वर्ष बाद ब्याज सहित लौटानी है। ठीक है, अब देखिए 20,000 रुपया लिया, ब्याज का दर दिया हुआ है कि 10% है, समय दिया हुआ है 2 वर्ष में। ठीक है, तो 2 वर्ष के बाद 10% का मतलब इंटरेस्ट ब्याज जोड़कर उसको वापस करना है। तो जो वापस करेगा वो क्या होगा, मिश्र धन होगा। उसमें जो है ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और मूलधन यानी प्रिंसिपल दोनों जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ब्याज निकाल लीजिए, सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। ब्याज निकालने के बाद आप उसमें जो है मूलधन जोड़ दीजिए, बस वही आपका जो है हो जाएगा वो आंसर। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो गया, 20,000 मूलधन हो गया, दर हो गया, समय हो गया, बटे 100 हो गया। अब देखिए यहाँ से हम हल किए तो हमको 4,000 मिल गया, ब्याज हो गया। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से हमको 4,000 ब्याज मिल गया। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन है 20,000, और अब देखिए ये ब्याज हमारा 4,000 है, यहाँ 1 जीरो छूट गया था। ठीक है, नहीं तो गलत हो जाता है। तो देखिए 20,000 और 4,000 जोड़ दिए तो हमारा ये कितना हो गया, 24,000 आंसर हो गया। तो ये था दूसरा क्वेश्चन। अब ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए।